हेलो एंड वेलकम टू मूविंग रैबिट। आई एम विकास गोयल, कंपनी सेक्रेटरी। आजकल हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आईपीओ की धूम मची हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को लगता है कि आईपीओ में आजकल जो कि क्विक लिस्टिंग हो जाती है, 3 वर्किंग डेज़ में कोई भी आईपीओ लिस्ट हो जाता है। और अगर उसमें अच्छे गेन मिल जाते हैं तो लोगों को लगता है कि काफ़ी क्विक मनी आईपीओ में बनाई जा सकती है। इसी कारण से इसमें रेस्पॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी कारण से अलॉटमेंट की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस बूम का फ़ायदा कंपनियां भी उठा रही हैं, क्योंकि वो वैल्यूएशन इतना हाई कर देती हैं कि फिर आईपीओ में जो गेन की संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। मतलब वो अपने वैल्यूएशन को काफ़ी हाई पे रखने लग गई हैं। तो इसका एक फ्लिप साइड ये भी होता है कि कई बार आईपीओ लॉन्च होने के बाद और उसकी लिस्टिंग तक सपोज़ मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट अगर डाउन हो गया है, तो कई बार इतनी गुंजाइश भी नहीं होती कि उस शॉक को या उस डाउनफॉल को वो नई जो लिस्टेड होने वाली कंपनी है वो उसको झेल सके। तो कई बार शुरू में क्या होता है कि किसी आईपीओ में हाइप ज़्यादा होता है, उसका जीएमपी ज़्यादा होता है, बट इन बिटवीन मार्केट में फॉल होने से उसके जीएमपी गिर जाते हैं और कई बार लिस्टिंग पे कोई गेन नहीं होता या कई बार नेगेटिव गेन भी होता है। तो मुझे जो इसका सॉल्यूशन समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा क्विक मनी के पीछे ना भाग के हम थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस करें। मतलब कंपनी अच्छी होना एक बात है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अपने आईपीओ को किस प्राइस पर ला रहा है, उसका वैल्यूएशन क्या है, क्या ये हाइप तुरंत तैयार किया गया है या कोई एक सस्टेनेबल हमें लगता है कि दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी विच वन शुड इन्वेस्ट इन। तो मुझे लगता है यही सब चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं ताकि वी कुड अवॉइड मेकिंग एनी लॉस इन द आईपीओज। थैंक यू।